वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने सेट्स के अंदर प्रोडक्ट सीखी और इसलिए पिछले लेसन में हमने रिलेशंस पढ़ी और रिलेशंस के डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सीखा। इसके आगे सेट में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो मैथ्स का बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और मैं ये कहूँ कि वो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है और ऐसा तस्वुर है जो कि मैथ्स को ज़िंदगी के साथ जोड़ता है। ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम मैथ्स के जिस मौजू से या जिस तरीक़े से इस्तेफ़ादा करते हैं वो है फंक्शन। फंक्शन बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ाया जाता है, सेट में भी फंक्शन मौजूद है, लेकिन फंक्शन ही है। मैंने शुरू में सेट में समझाया था कि सेट जदीद तरीन तरीक़ा है मैथ्स को समझने का। तो मैं पहले फंक्शन को एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप लोग फंक्शन को समझ जाएंगे तो फिर हम उसी फंक्शन को सेट से पढ़ेंगे। फंक्शन कितने तरीक़ों से और किस किस चैप्टर में पढ़ाया जाता है और किस किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन है क्या चीज़? फंक्शन है क्या चीज़? तो देखिए, फंक्शन का मतलब तो है प्रोसेस। फंक्शन मीन मैथमेटिकल प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस काम कैसे करता है? कौन कौन से काम हैं जिनको कि हम फंक्शन कहेंगे मैथ्स में और किन को फंक्शन नहीं कहेंगे? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, उसे हम मैथ्स की ज़बान में फंक्शन बॉक्स कह सकते हैं। कि सपोज ये फंक्शन बॉक्स है। मैं यहाँ इसकी एक मिसाल ले रहा हूँ कि दिस इज़ अ जूसर मशीन। ये जूसर मशीन है। यकीनन जूसर मशीन मुख्तलिफ शक्ल में इससे मुख्तलिफ होगी। जूसर मशीन में हम क्या करते हैं कि हम उसमें कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डालते हैं और वो मशीन हमें उसका जूस बना कर दे देती है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकाल देती है। ये जूसर मशीन एक बहुत अच्छी मिसाल है फंक्शन को समझने के लिए। जूसर मशीन एक काम करती है, तो जूसर मशीन का एक फंक्शन है, वो एक काम करती है, इसका फंक्शन है। वो क्या फंक्शन करती है? वो जूस बनाती है। जो भी सब्ज़ी या फ्रूट हम इसमें डालते हैं वो उसका जूस बना देती है। नाउ अब इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि जूसर मशीन कैसे काम करती है और कैसे काम नहीं कर सकती। कौन से काम है जो जूसर मशीन से नहीं लिए जा सकते? यकीन जूसर मशीन में हम कपड़े नहीं धो सकते, जूसर मशीन से हम सिलाई नहीं कर सकते। जूसर मशीन का काम जूस बनाना है, लेकिन वो फिर भी उसकी लिमिटेशंस क्या है? देखिए, मिसाल के तौर पे अब जूसर मशीन में हम कैरेट डालते हैं। हमने कैरेट इसके अंदर डाली तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? यहाँ पे ये हमारी इनपुट है। हमने कैरेट इसमें डाली, दिस इज आवर इनपुट। और आउटपुट क्या मिलेगी हमें? कैरेट जूस। नाउ सपोज कि हम इसके अंदर एप्पल डालते हैं। हमारी इनपुट है एप्पल, तो यहां आउटपुट क्या मिलेगी हमें? एप्पल जूस। ये एक बहुत सिंपल सी मिसाल है। एक वेजिटेबल या फ्रूट हमने जूसर में डाला, जूसर ने हमें उसका जूस बना कर दे दिया। अब एक बात और सोचें कि अगर मैं कैरेट के साथ साथ बीट रूट को भी मिलाकर डाल दूं, कैरेट एंड बीट्स, जिसे हम चुकंदर कहते हैं, इसके साथ मिला के डाल रहा हूं दोनों को। अब यहां पर जो जूस मिलेगा, क्या हमें कैरेट और बीट रूट का जूस अलग अलग मिलेगा? हमने दोनों चीज़ों को एक साथ डाल दिया है उसमें मिलाकर, तो यहां पर हमें जूस ही मिलेगा, एक ही जूस मिलेगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन उस जूस के अंदर कैरेट भी होगा और बीट रूट भी शामिल होगी, दोनों का जूस मिल जाएगा हमें, लेकिन ये एक ही चीज़ होगी।
अलहदा अलहदा नहीं होगी। कैरेट एंड बीटरूट जूस, हमने दो मुख्तलिफ इनपुट्स डाली हैं इसके अंदर, गाजर और चुकंदर, लेकिन वहाँ आउटपुट हमें क्या मिली? एक ही जूस मिला जिसके अंदर दोनों का टेस्ट शामिल है, लेकिन जूस एक ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि मशीन हमें कैरेट का जूस अलग दे दे या बीटरूट का जूस अलग दे दे। ये बात पॉसिबल है कि हम एक फ्रूट या वेजिटेबल इस जूस में डालें, जूसर मशीन में डालें, मैं उसका नाम नहीं जान सकता कौन सा होता है, सपोज कोई भी एक मैंने फ्रूट इसके अंदर डाला और आउटपुट में ये हमें दो जूसेस बना के दे दे, दो डिफरेंट जूसेस से जूस 1 एंड जूस 2, दो जूसेस बना के दे दे, अलग अलग जूस दे दे हमें एक फ्रूट डालने से। कोई भी फ्रूट है, क्या ये मुमकिन है कि उसमें से दो डिफरेंट जूस बना के दे दें? मिसाल के तौर पे कि हम इसमें मैंगो डाल दें तो ये मैंगो का खट्टा जूस एक अलग बना दें, मीठा जूस एक अलग करके दे दें। क्या ये काम जूसर मशीन कर सकती है? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है कि हम एक फ्रूट डालें और हमें दो डिफरेंट फ्लेवर के जूस मिल जाएं। ऐसा नहीं होता। ये मुमकिन है कि हम दो फ्रूट डाल दें मिलाकर तो हमें एक जूस मिल जाए, ये पॉसिबल है। अगर हम एक फ्रूट डालेंगे तो एक जूस मिलेगा, एक सिंपल सी बात है, जूसर मशीन का ही काम है। और दो फ्रूट डाल लें या दो से ज़्यादा मिला के डाल दें तो हमें वो एक जूस बनाकर दे सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम एक फ्रूट डालें और हमें एक से ज़्यादा जूसेस मिल जाएं। तो याद रखें कि ये जो है हम इनपुट दे रहे हैं और ये इसकी आउटपुट है। एक लफ्ज़ आउटपुट भी इस्तेमाल हो सकता है और फंक्शन के लिए और भी बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, ये फंक्शन मशीन क्या कर रही है, कौन सी इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इसका एक आउटपुट हम बना लेते हैं कि एक हमने क्या सीखा, इसमें से हमारी लर्निंग क्या हुई इसके अंदर। सबसे पहली बात, हम एक इनपुट देते हैं, हमें एक आउटपुट मिलती है, फंक्शन मशीन। ठीक है जी, 1 इनपुट दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 आउटपुट। एक हमने इनपुट दी, एक हमें आउटपुट मिली, जिसकी मिसाल एप्पल जूस की यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हमने मोर इनपुट्स दी हैं, मोर देन 1 इनपुट। तो फंक्शन क्या कर रहा है? सपोज कि ये फंक्शन है, ये निशान फंक्शन को शो कर रहा है। दूसरी चीज़ हमारी लर्निंग हुई कि मोर देन 1 इनपुट भी हम दे सकते हैं। 2 मैंने मिसाल दी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि मोर देन 1 इनपुट फंक्शन क्या करेगा? हमें 1 आउटपुट देगा। दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न हियर। ये बात मुमकिन नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल कि हम 1 इनपुट दें और हमें मोर देन 1 आउटपुट मिले। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं करता, ये चीज़ गलत है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ फंक्शन की हमारे समझ में आ रही हैं जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखी कि जूसर मशीन में अगर हम एक फ्रूट डालते हैं तो जूसर मशीन अपना प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करके हमें एक जूस बनाकर देगी, एक आउटपुट देगी। अगर हम जूसर मशीन में एक से ज़्यादा फ्रूट मिला कर डाल दें या एक से ज़्यादा वेजिटेबल्स मिला कर डाल दें तो उससे दोनों चीज़ें पे जूसर मशीन सेम प्रोसेस करेगी, लेकिन जूस हमें वो एक ही बना के देगी। एक जूस होगा, उसमें दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी होंगी। ये बात मुमकिन नहीं है फंक्शन मशीन में, जो कि याद रखने की बात है कि अगर हम कोई एक फ्रूट या कोई एक वेजिटेबल जूसर मशीन में डालें और वो हमें एक से ज़्यादा जूसेस बनाकर दे दे, जूसर मशीन ये नहीं कर सकती। सेम यही बात मैथ्स के अंदर
फंक्शन के साथ है। सो याद रखें, फंक्शन, मैथ्स का जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड हमने दो बातें सीखी हैं आज। सबसे पहली बात ये कि फंक्शन मशीन में हम इनपुट देते हैं, फंक्शन मशीन उस पर प्रोसेस करती है और वो उसका एक आउटपुट हमें देती है, एक रिजल्ट हमें देती है। अब ये रिजल्ट्स, इनपुट, आउटपुट, इसकी बारे में जो बात की जा रही है कि हम फंक्शन मशीन में अगर एक इनपुट देंगे तो फंक्शन मशीन हमें एक आउटपुट देगी। वन इनपुट वन आउटपुट, दिस इज द सिंपल रूल फॉर फंक्शन। अगर हम फंक्शन मशीन में एक से ज़्यादा इनपुट देंगे, सपोज 2, तो फंक्शन, अगर वो फंक्शन मशीन काम सही कर रही है तो वो हमें एक ही आउटपुट देगी, फिर भी दो आउटपुट नहीं देगी। ठीक है, एक आउटपुट देगी। और अगर हम ये चाहें कि फंक्शन मशीन में हम एक इनपुट दें और उससे एक से ज़्यादा आउटपुट लें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। फंक्शन ये काम नहीं करता। मैथ्स के अंदर कोई भी फंक्शन एक इनपुट से एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं देता। अब इस फंक्शन मशीन के इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैथ्स की फॉर्म में लेके चले जाते हैं कि मैथ्स की शक्ल में आके कैसा लगेगा। मैं यही चीज़, इसकी शक्ल बदल रहा हूँ ताकि हमें अपने अगले लेसन में उस शक्ल से वाकफियत हो, हम उसको बेहतर तौर पे मैथमेटिकल तरीके से समझ सकें, क्योंकि जूसर मशीन की मिसाल तो हर जगह नहीं दी जा सकती। सो प्रोसेस जो है नॉर्मली फंक्शन, पहली बात तो देखें कि फंक्शन को किन किन तरीकों से डिनोट किया जाता है। फंक्शन को डिनोट करने का एक तरीका तो ये एरो मार्क भी है, इस तरह से फंक्शन को डिनोट किया जाता है। सम टाइम फंक्शन के लिए एफ का निशान इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ एफ बल्कि कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें नॉर्मली एच भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एंड ग्रीक अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गैमा एट्सेट्रा। मतलब कोई भी स्मॉल लेटर, नॉर्मली स्मॉल लेटर या ग्रीक अल्फ़ाबेट को हम फंक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस को मैं शो करना है तो अलग अलग करने के बजाय हम f को ही प्रेफर करते हैं कि इसको f1, f2, f3 इस तरह से भी नाम दे सकते हैं। इस वक्त मैं इस नोटेशन को इस्तेमाल करूँगा, एरो मार्क। एरो मार्क जो है ये भी फंक्शन को शो कर सकता है, प्रोसेस को शो कर सकता है। इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक वक्त आपको एक तरीका बता रहा हूँ फंक्शन को शो करने का। अभी मैं फंक्शन पे ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा। अब हम बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में, कि ये सपोज इनपुट है और ये है आउटपुट फंक्शन के। फंक्शन, अब यहाँ पे मैं मिसाल वही ले रहा हूँ कि फंक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, जूसर मशीन का प्रोसेस है। एग्जाम्पल नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ एप्पल, आउटपुट क्या आएगी, लेट्स से एप्पल जूस। इसे करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं कि जब हम फंक्शन कर रहे हैं तो कौन सी इनपुट कौन से आउटपुट के साथ मिल रही है, और ये जो प्रोसेस हम दरमियान में कर रहे हैं, प्रोसेस किस चीज़ को शो कर रहा है, ये प्रोसेस शो कर रहा है फंक्शन जो यहाँ पे हो रहा है वो है जूसर मशीन वाला, जूस बनाना, जूसर मशीन। यहाँ कोई मैथमेटिकल प्रोसेस भी हो सकता है, फिर वक्त मैं जूसर मशीन ही की मिसाल को डिपिक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से उसको बना रहा हूँ, लेकिन इसकी शक्ल तब्दील कर रहा हूँ। हमने एक मिसाल ली थी कि अगर हम इसके अंदर दो चीज़ें मिला के डाल दें, अब दोनों चीज़ें मिला के कैसे डाली जाएंगी, मैंने कहा था अगर हम कैरेट को और बीट रूट को मिला के डाल दें, अब मिला के कैसे डाला जाएगा, उसका तरीका ये, एक एरो इससे आएगा,
एक एरो इससे आएगा और ये दोनों आकर एक ही आउटपुट के साथ जुड़ जाएंगे। वो क्या होगा? मिक्स जूस बन जाएगा। लेकिन एक ही जूस होगा, जूसेस नहीं बनेंगे, यहां पे जूस बनेगा। दूसरी एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश की थी विच वॉज नॉट पॉसिबल, सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई फ्रूट ऐड करूँ और ये सोचूं कि ये फ्रूट जो है मुझे कोई दो आउटपुट देगा कि इससे ये दो अलग अलग जूसेस बन जाएं। अगर ऐसी कोई एग्जाम्पल पॉसिबल है, सपोज कि ऐसा बन जाते हैं और मैं कहता हूँ कि एक बन गया जूस 1, जूस 1 आ गया, एक कोई भी जूस, और एक जूस 2, अगर ऐसा ये फंक्शन करता है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मैं इस एग्जाम्पल को बता दूं कि ये एग्जाम्पल यहाँ गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। फंक्शन ये नहीं करेगा। अब फंक्शन को समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन में वन इनपुट गिव्स यू वन आउटपुट, तो इसको हम कहते हैं 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस। देखिए, करिस्पॉन्ड करने का मतलब रिलेशन ही है। वन इनपुट वन आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रही है, रिलेशन बना रही है, ज्वाइंट हो रही है थ्रू द प्रोसेस मैथमेटिकल फंक्शन। 2 इनपुट्स 1 आउटपुट दे रहे हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं 2-into-1 करिस्पॉन्डेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, ये फंक्शन की क्वालिटीज हैं। ये फंक्शन में हो सकता है कि हम एक इनपुट दें, हमें एक आउटपुट मिल जाए, इसको हम कहेंगे 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस। फंक्शन में ये बात पॉसिबल है कि हम 2 इनपुट दें और हमें एक आउटपुट मिल जाए, लेकिन फंक्शन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन है फंक्शन के कि अगर हम 1 इनपुट दें और हमें 2 आउटपुट मिल जाए। 1-to-2 करिस्पॉन्डेंस फंक्शन में नहीं होती, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। अगर एक इनपुट से एक से ज़्यादा आउटपुट आ रही है कहीं पर तो वो फंक्शन नहीं होगा। सो लिहाजा फंक्शन के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन के लिए एक इनपुट से एक आउटपुट आ सकती है और 2 इनपुट से एक आउटपुट आएगी। आउटपुट कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर आउटपुट एक से ज़्यादा होंगी किसी भी शक्ल में तो वो फंक्शन नहीं होगा। दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट फंक्शन। अगर ये चीज़ कहीं नज़र आएगी तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। फंक्शन मशीन की हमने एग्जांपल ली और उसके अंदर हमने एक बिल्कुल लाइव से एग्जांपल ली जूसर मशीन की कि जूसर मशीन कैसे काम करती है, जूसर मशीन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। सेम वे मैथमेटिक्स के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये फंक्शन है। अब फंक्शन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ पढ़ते हैं, अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं, स्टेट में भी पढ़ते हैं, तो यकीनन उसकी वो एक ही फंक्शन है, फंक्शन वही रहता है लेकिन उसकी शक्लें बदलती हैं। अब हम फंक्शन की मज़ीद तफ़सीलात आगे देखेंगे कि फ़ंक्शन किस किस शक्ल में हमारे सामने आता है और हम उसको कैसे डील करते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।